देखिए सपना को ये पड़ोसी जो है और ये छोटी जीजी ये जीने नहीं दे रहे, क्योंकि अब इनका देखिए इन्होंने व्लॉग अपने चैनल खोल लिए हैं। अब चैनल के माध्यम से कहीं ना कहीं सपना को हर टाइम ये लोग प्रोवोक करते हैं, और सपना का घर बर्बाद करने में भी इन दोनों का पूरा पूरा योगदान है। एक तो वो बैठी गई है आके, ठीक है, एक ने तो खैर प्लानिंग की पूरी कि किस तरह से सपना को घर से निकालना है, सपना को घर से निकाल के मुझे इस घर में एंट्री करके घर की पूरी मालकिन बनना है। और अब देखिए किस तरह से भाई के जन्मदिन पर वो लोगों को बांटती फिर रही है खाना, ठीक है। उसको ये नहीं तब एहसास नहीं हुआ था जब भाई का मर्डर हो गया था या उसका एक्सीडेंट हो गया था कि भाई के लिए जस्टिस भी मांगना है, ये उसको ध्यान में नहीं था। लेकिन आज उसको अपने भाई बहुत याद आ रहे हैं। कभी तो अपने भाइयों के लिए पोस्ट डालती है और भाइयों को आश्वासन देती है कि चिंता मत करो, अब मैं आ गई हूँ तो अब मैं पूरी तरह से सेवा करूँगी अपने माँ बाप की, ये भी तो मेरे माँ बाप ही हैं। तो उससे कोई पूछे कि भैया तू अपने असली जो माँ बाप है उनके घर चली जाना, उनके घर जाके उनकी सेवा कर। जो सेवा करने वाली थी उसको तो तूने घर से भगा दिया, और अब आकर जो है वो दुनिया वालों के सामने अच्छी बन रही है और लोगों को ये जताती फिर रही है कि देखो मुझे मम्मी जी पापा जी से कितना प्यार है। और उसकी बच्चियों को तो बिल्कुल ही निगलेक्ट करवा दिया। उनका जो हक था, जिन्होंने उस घर में जन्म लिया, उनको तो माँ बाप पूछ नहीं रहे, दादा दादी पूछ नहीं रहे ना। उनको तो बस इस समय बेटी बेटी, पता नहीं बेटी ने क्या जादू कर रखा है, बेटी बेटी नज़र आ रही है उनको। क्यों पोतियों का हक नहीं है क्या? पोतियाँ भी तो इस घर में पैदा हुई हैं। पापा जी कहते हैं कि जो छोटी जीजी है ये 3 साल से थी यहाँ पर आई हुई बचपन से, तो ये तो हमारी बेटी है, हम तो इसको नहीं निकालेंगे, जिससे इसको प्रॉब्लम है वो हमारे घर ना आए। वाह भाई, ये क्या तरीका होता है? ये तो सरासर कहते हैं ना, मतलब धमकी देने वाली बात हो गई है। एक बार सपना ने आके कदम क्या रख लिया, पूरी की पूरी फैमिली बौखला गई इनकी कि ये दोबारा से ना घर में आ जाए। इसका मतलब तो साफ जाहिर है, फिर आप लोगों से ये क्यों कहते फिरते हो कि हमने कोई धक्का नहीं दिया, वो अपने आप ही घर से गई है। अगर आप लोगों ने धक्के मार के उसको नहीं निकाला तो वापस बुलाने में आपको दिक्कत ही क्या है? बुला लो ना उसको वापस। तो आप लोग तो चाहते थे कि घर से जाए, क्योंकि आप लोगों ने धक्का नहीं मारा, लेकिन आप लोगों ने माहौल ऐसा पैदा कर दिया उसके लिए कि वो खुद ब खुद चली जाए। और इतनी, मैं कहती हूँ इतनी छूट कौन देता है बाहर के लोगों को, जितनी इन दोनों मम्मी जी पापा जी ने दे रखी है। वो पड़ोसी को देखो, कहने का वो पड़ोसी है, लेकिन पूरी नज़र जो है इनके घर के ऊपर है। पूरी पंचायत है कि इनके घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जब सूरज जी थे, राजवीर जी थे, तब तो इसने कदम नहीं रखा बिल्कुल भी, ठीक है। अब बहाना ये मारता है कि उस समय हमारा व्लॉग नहीं था, हमारा चैनल नहीं था। क्यों? चैनल अगर होता भी तब भी तुम ना जाते, तब भी तुम ना जाते। और तुमने चैनल ही इसीलिए बनाया है कि भैया अब ना तो राजवीर जी हैं, ना अब सूरज जी हैं, ना अब ये सपना है, तो अब इनके घर में घुसो और इनके नाम पर व्यूज़ लो और डॉलर बनाओ, पैसा कमाओ। वही ये जो पड़ोसी है ये कर रहा है। इनके घर में जाता है, व्लॉग बनाता है, सारी पंचायत रखता है, क्योंकि लोगों को तो जानना है ना। लोगों को वैसे भी देखो क्यूरियोसिटी होती है बहुत ज़्यादा सपना के इन लॉस के बारे में जानने की, भाई क्या हो रहा है क्या नहीं, सपना जा रही है कि नहीं जा रही, क्या चल रहा है उनके घर में। तो इसको तो मौका मिल गया ना। तो अब ये दोनों मिलकर, ये छोटी जीजी और ये सब दुनिया को क्या दिखा रहे हैं कि देखो हम कितना ख्याल रख रहे हैं, हम कितनी सेवा कर रहे हैं। ऐसा कौन होता है जो अपनों को ठुकरा के बाहर वालों को अपने घर में जगह दे दे? भैया इस उम्र में थोड़ी सी तो समझ होनी चाहिए मम्मी जी पापा जी को। ये तो मम्मी जी पापा जी खुद ही नहीं पसंद करते सपना को, सपना के लिए इतनी नफरत भरी हुई है। और तो और अब बच्चियों को भी बोलना शुरू कर दिया लोगों ने भी। और ये इस सब इन्हीं के लोग हैं जो बोलते हैं बच्चियों के बारे में कि पापा जी को अपने राजवीर को, तो वो तो चाचा थे, उनको क्यों पापा बोलती है। तो तुम लोगों की आंखें उस समय फूटी हुई थी जब तुम लोगों ने देखा नहीं था कि राजवीर जी ने उस आरू के पीछे शादी की थी, आरू को बाप का नाम देने के लिए। तो जब बचपन से उस लड़की ने राजवीर जी को अपने पापा के रूप में देखा है, तो वो पापा ही तो बोलेगी, या वो तुमको बोलेगी पापा? तुम आ जाओ फिर, जिन लोगों को प्रॉब्लम है उसका पापा बनने की। हद होती है यार, किस तरह से लोग मतलब जीने नहीं देते किसी को भी। वो लड़की बेचारी कितनी टूटी हुई है, कितनी, उसको ना तो सोशल मीडिया पर जीने देते हैं, ना उसको बाहर जीने देते हैं, और प्लानिंग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं उसके खिलाफ। ये सारे मिलके यही करते हैं, सारे इकट्ठे बैठ जाते होंगे और उसके खिलाफ प्लानिंग करते होंगे कि इसको सोशल मीडिया से भी हटाओ अब, क्योंकि बर्दाश्त नहीं हो रहा कि उस लड़की ने अपना घर कैसे बना लिया, गाड़ी कैसे ले ली, घर का सामान कैसे खरीद रही है। और मुझे नहीं लगता 1% भी कि ये पोतियों को कुछ भी दे देंगे।
जिस तरह से ये पोतियों के प्रति इनका रुख और रवैया है, मुझे लगता है कुछ भी नहीं देंगे ये सारे के सारे जो ये बैठे हुए ना इस समय मम्मी जी पापा जी का सेवा के नाम पर, ये सिर्फ और सिर्फ ये लालच इन लोगों को करवा रहा है कि भैया बहुत माल है इनके पास, तो इनकी जो है ना वो खिदमत गारी करो इस समय, और ये खुश होकर फिर सब कुछ हमारे पास ही आना है। यही इन लोगों की प्लानिंग चल रही है। और सपना को किसी भी तरह इस घर में घुसने नहीं देना, क्योंकि वाकई में कुछ भी कर सकते हैं। सपना ने सही किया था कि जो वीडियो बनाती हुई इस घर के अंदर गई थी, ताकि अगर कुछ होता तो कम से कम लोग तो देख लेते। तो बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है सपना के साथ, और सपना के लिए आप लोग आवाज़ उठाओ सपना के लिए कि इस तरह से जो सपना को मतलब सोशल मीडिया पर बदनाम किया जा रहा है, कभी उसकी बच्चियों को लेकर कभी उसको लेकर, तो ये सरासर गलत है। एक मतलब वो लड़की जो जिसके बेचारी के सिर पर पति नहीं है, कोई आसरा नहीं है, अपने अलग थलग होकर अपने बच्चों को पाल रही है, उसको भी ये लोग जीने नहीं दे रहे। कैसे लोग हैं, दिल भी दिए इन लोगों का। मुझे लगता है दिल होता तो आज अपने बेटे के भी जस्टिस मांगा होता ना इन्होंने। इनका अंदर दिल ही नहीं है, क्या फ़ायदा। तो बहुत दुख होता है जब सपना की ऐसी हम लोग वीडियो देखते हैं और ये लोग पड़ोसी और ये फटाफट आ जाते हैं ब्लॉग बनाने के लिए, और सपना के नाम का खा रहे हैं, और सपना के नाम का ही सपना को ही गलत ठहरा रहे हैं। बताओ, अगर पैसा ही कमाना है तो अच्छा बोल के कमा लो। ये बुरा बोल के किसी को पैसा कमाओगे ना तो वो हजम नहीं होगा, किसी ना किसी रूप में निकलेगा। तो बस ये एक छोटी सी वीडियो थी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।